जय माई की। बहुत दिन हो गया हम लोगों ने सौरोदय विज्ञान पे चर्चा नहीं की। सौरोदय विज्ञान एक दिव्य विज्ञान है। इस पे बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है और हर व्यक्ति तक सौरोदय विज्ञान का रहस्य पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये महादेव का विज्ञान है। महादेव ने स्वर विज्ञान को पार्वती को बताया था। माँ पार्वती ने इच्छा जाहिर की थी, तब महादेव ने इस विज्ञान को माँ पार्वती को बताया था। और ये विज्ञान इस धरती पे मौजूद है और हम लोग इस विज्ञान के विषय में विस्तृत जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पीछे के वीडियो हैं इस पे, लेकिन बहुत काफ़ी समय से हमने इस विज्ञान पे चर्चा नहीं की है और चाहते हैं कि आज हम लोग इसी विज्ञान पे चर्चा करें। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो सबको आश्चर्यचकित करने में सक्षम है। यानी जो भी इस विज्ञान से जुड़ेगा वो आश्चर्यचकित होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और ये है क्या? ये हमारे सुर हैं, यानी पिंगला, इंगला और सुषुम्ना। इसी पे आधारित ये पूरा विज्ञान है। और आप लोग अगर इस विज्ञान को पहले से जानते हैं तो अंदर तक जानने का प्रयास करना चाहिए। और ये प्रयोग पे आधारित है, केवल जानने से बात नहीं बनती है। अगर इसका उपयोग आप अपने जीवन में करते हैं तब आपको ये विज्ञान आश्चर्यचकित किए बिना नहीं रह सकता। तो आप भी इस विज्ञान को समझें और इसका प्रयोग अपने जीवन में करें और इसका लाभ भी आप देखेंगे। 100% इसका लाभ 100% है। भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीनों का को जानने का विज्ञान है और तीनों को अच्छा करने का विज्ञान है। विशेष भाग्य को बदलने में तो ये पूर्ण समर्थ है। अब कैसे भाग्य को बदलेगा ये आप इसको सीखेंगे तब जानेंगे। देखिए, हमारे पास 3 नासा छिद्र है, 2 नासा छिद्र है और तीसरी नासा छिद्र सुषुम्ना है। पिंगला और इंगला ये बराबर चलती है, बारी बारी से। अब इसकी अवधि कुछ लोग 1 घंटा बताते हैं, कुछ लोग 1.25 घंटा बताते हैं, लेकिन इसकी अवधि कोई हमारे हिसाब से अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं कि इसकी अवधि भी होती है। क्योंकि हम पिछले कम से कम 10-12 सालों से इस विज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अवधि को हम नहीं समझ पाए कि कौन सी नासा छिद्र इतनी देर चलती है। लेकिन मान ले 1 घंटा, लेकिन कभी कभी जब आवश्यकता आपको महसूस होगी तो तुरंत बदल जाएगा, यानी 2-4 मिनट में ही चेंज हो जाती है। अगर बाया नासा छिद्र आपकी चल रही हो और आप दाहिने का इंतजार अगर करें तो पता लगे कि बाया नासा छिद्र कई घंटे तक चलती रहती है, बदलती ही नहीं। और कभी कभी आप दाहिना नासा छिद्र का इंतजार कर रहे हैं और
दाहिना नासा छिद्र चल रही है तो 1 मिनट में बाएं नासा छिद्र चलने लगे। अब लीजिए साहब, अब इस पे आपका कोई नियंत्रण तो है नहीं, और हमने नियंत्रण के भी बहुत सारे उपाय जानने का प्रयास किया, इसको अपने हिसाब से कैसे चलाया जा सकता है। तो बहुत छोटी छोटी जानकारी हमको प्राप्त हुई, लेकिन इतना तो जरूर है कि हम पहले से नासा छिद्रों के आधार पे हम फलित दे सकते हैं। और विशेष सुबह जब हमारी आँख खुलती है तो दिन 2 प्रकार के होते हैं। अब एक चीज और हम आपको बताते चले। एक सूर्य तत्व का दिन और एक चंद्र तत्व का दिन। सूर्य तत्व का दिन कौन सा है? रविवार, मंगलवार और शनिवार। चंद्र तत्व का दिन कौन सा है? सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। अब ये तत्वों को समझ लेने पे थोड़ा सूर्योदय को समझना आसान हो जाएगा। तो अगर आपकी नासा छिद्र सुबह शनिवार के दिन दाहिनी चलती हुई मिल जाए तो क्या कहें? बिस्तर से उठते ही आप दाहिना पैर रखेंगे और उस दिन जो इच्छाएं आप करेंगे वही आपको प्राप्त होगी। ये प्रयोग करके देखिए। अगर चंद्र दिन जल तत्व के दिन अगर आपकी नासा छिद्र यानी सोमवार के दिन अगर बाईं नासा छिद्र चलती हुई सुबह मिल जाए और आप बायां पैर जमीन पे रखें, फिर आप सोमवार के दिन जो इच्छा करेंगे वही प्राप्त होगी। लेकिन आपसे बताया ना कि आपकी इच्छा पे तो ये निर्भर है। तो फिर क्या करेंगे? तो करेंगे ये कि जो नासा छिद्र आपकी चल रही है, यानी सोमवार के दिन अगर दाहिनी नासा छिद्र आपकी चल रही तो आप दाहिना पैर जमीन पे रखिए और देखिए उस दिन का फल। लिखिए और देखिए। जब आप प्रैक्टिकल में उतरेंगे तब समझ में आएगा कि सूर्योदय विज्ञान कितना प्रामाणिक है। और अगर मंगलवार का दिन है, अग्नि तत्व का दिन है, और बायां नासा छिद्र चल रहा है तो क्या करें? तो बायां पैर जमीन पे रखें, देखेंगे जो आप चाहेंगे वही फल आपको प्राप्त होगा। घर से निकलते समय ये कुछ प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, जो प्रयोग अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि ये विज्ञान कितना प्रामाणिक है। अगर घर से निकलते समय सुर की जांच कर लें, कौन सा सुर चल रहा है वही पैर बाहर निकालें, यानी दरवाजे से बाहर वही पैर रखें। यानी घर से निकलते समय अगर बायां नासा छिद्र चल रहा हो तो बाएं पैर को बाहर निकालें, अगर दाहिना नासा छिद्र चल रहा हो तो दाहिना पैर को बाहर निकालें। फिर देखें जिस इच्छित कार्य के लिए आप जाएंगे उस कार्य में क्या सफलता मिलती है, उसका भी आप ही को आकलन करना है, क्योंकि आश्चर्यचकित तो आप ही होंगे। तो इस विज्ञान से आश्चर्यचकित तक की यात्रा आपको करनी है, और आप जब प्रयोग करेंगे तब इसका लाभ आपको मिलेगा, अन्यथा लाभ कैसे ले पाएंगे? अब इसी तरीके से आप बहुत सारे प्रयोग हैं। किसी का फोन आता है, कोई पैसा देने वाला हो या पैसा लेने वाला हो, नासा छिद्र अपनी चेक कर लीजिए, फोन उठाइए, उसी तरीके का फल आपको देखने को मिलेगा। अगर दाहिना नासा छिद्र चल रही हो तो पॉजिटिव आप कॉल रिसीव करेंगे। अगर निगेटिव, अगर बायां नासा छिद्र चल रहा हो
तो निष्क्रिय मतलब बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं। सुनना चल रहा हो तो बिल्कुल फोन उठाइए, क्योंकि अपनी ही घटना सुनाई देगी। तो इसका अगर आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं, अगर आप इसका अपने जीवन में प्रयोग करके देखते हैं कि कितने % ये हमारे जीवन पे फिट बैठ रहा है, तो हमारा ये मानना है और हमारा ये प्रयोग कहता है कि ये 100% पूरी तरह जैसा हम बता रहे हैं वो ऐसा ही फल आपको देखने को मिलेगा। आप अपने भाग्य की जानकारी तत्काल समय से पहले आप शुरू से कर सकते हैं, और सुर बदलने की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। जय माई की।